हेलो वेलकम नमस्कार। आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया था। आप लोगों ने अगर वीडियो को नहीं देखा होगा ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉफिट लॉस से, परसेंटेज से, और आज जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं डिस्काउंट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो डिस्काउंट मतलब क्या होता है? जब हम किसी शॉप में जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, तो दुकानदार क्या करता है, जितना उस पर एमआरपी रहता है, जितना किसी वस्तु पर दाम पड़ा होता है, उस पर लिखा होता है, प्राइस लिखी होती है, तो दुकानदार क्या करता है, कुछ परसेंट की छूट देता है, डिस्काउंट दे देता है। जैसे मान लीजिए अगर ये 500 का कोई सामान है, इस पर 10% की छूट आपको मिल रही है। 10% की छूट बोले तो आपको 50 रुपये की छूट मिल जाएगी और ये सामान आपको 450 में मिल जाएगा। तो जब कभी भी आपको मार्क प्राइस दिया जाए या अंकित मूल्य दिया जाए, हिंदी में कहें अंकित मूल्य या इंग्लिश में कहें मार्क प्राइस, क्या बोलेंगे भाई? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, या क्या बोलेंगे हम? सूची मूल्य। क्या इसी को और नाम देंगे? सूची मूल्य, या इंग्लिश में कहेंगे इसको लिस्ट प्राइस। क्या बोलेंगे भाई? लिस्ट प्राइस भी इसका नाम होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अंकित मूल्य होगा या तो सूची मूल्य होगा, यही ध्यान रखिए। कुछ डिस्काउंट देगा और कुछ प्रॉफिट पाएगा वहाँ पे। तो इसके क्वेश्चन हम करेंगे कैसे? देखिए, इसके क्वेश्चन अगर हम करेंगे तभी इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर देखते हैं कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ये कैसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आपसे डिस्काउंट करना हो। आइए देखिए, 10-12 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा डिस्काउंट में। इससे बाहर जितने क्वेश्चन हमने लिया है आज, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिए। इसी वैरायटी के ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज का जो ट्रेंड है इसी तरह का। आज का जो ट्रेंड है ये हो सकता है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज से क्वेश्चन ना आए, लेकिन डिस्काउंट से ज़रूर आ जाता है। तो कोई ये वो नहीं है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि प्रॉफिट लॉस से ही पूछा जाए, डिस्काउंट से ही पूछ लिया जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का ही तो पार्ट है वो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मित्र नए हैं, नए व्यूवर हैं, चैनल पर नए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है। ध्यान रखिएगा, अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 40% अधिक करता है, अधिक अंकित कर देता है, ठीक है। और अंकित मूल्य पर क्या कर देता है? 20% की छूट दे देता है। ध्यान रखिएगा, ज्ञात कीजिए कि उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। अब यहाँ देखिए 40% अधिक, मान लीजिए अगर उसका सीपी, मान लीजिए उसका मार्क कास्ट प्राइस जितने में वो खरीद के लाया था वो 100 रुपये था, समझिएगा बात को। अब उसने क्या किया, उस पर अंकित मूल्य अपना नया मूल्य निर्धारित कर दिया है, 40% अधिक मतलब 140 कर दिया। अब इस पर क्या कर दिया? 20% की छूट दे दिया। ध्यान रखिएगा, अब जब छूट देने के बाद बेचेगा कितने में? तो देखिए 140 का अगर 20% देखें तो 20% मतलब 80 में बेचेगा, 20 की छूट दे देगा तो 80 में बेचेगा। तो यहाँ 0 काट दीजिए, तो 14×8 = 112, मतलब हम समझिएगा बेचेगा कितने में? 112 में। कितना उसको प्रॉफिट हुआ? खरीद के लाया था 100 रुपये में ही तो लाया था, और उसने क्या किया, अपना मूल्य बढ़ा दिया, 140 कर दिया, और अब उस पर 20% दे दिया, तो उसको क्या होगा? लाभ ही तो होगा भाई। तो 12% का मतलब 100 की चीज़ 112 में बेच रहा है, 12% का लाभ होगा। एक दूसरा मेथड जो कि रेशियो मेथड है, तो 40% जो 40% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे? 40/100 लिख देंगे। 40/100 को हम लिख सकते हैं क्या? 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 20×5 = 100। देखिएगा ये जो है हमारा क्या होगा? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है। ये जो है हमारा कास्ट प्राइस है, और ये 2 अधिक है। तो हमारा जो समझिएगा, जो हमारा कास्ट प्राइस है और जो मार्क प्राइस है, कास्ट प्राइस है हमारा 5, 2 अधिक है तो 5×2 = 7 हो जाएगा मार्क प्राइस। फिर कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है,
तो अंकित मूल्य पर तो 20/100 लिख दीजिए, तो 20 एक्का 20, 20 पंचे 100। तो अंकित मूल्य ये क्या है 5, और ये की छूट दे रहा है देखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम मार्क प्राइस लिखेंगे तो मार्क प्राइस यहाँ ही लिख दें अगर, तो 5 पे 1 की छूट दे रहा है, यानी 4 पे बेच रहा है, समझिएगा। अब दो जगह दो मार्क प्राइस तो हो नहीं सकती अलग, दो सूची मूल्य, दो अंकित मूल्य अलग हो नहीं सकता, तो इसलिए इसको बराबर करिए। तो बराबर करने के लिए यहाँ 5 का गुणा कर दीजिए, यहाँ 7 का गुणा करिए, यहाँ भी 5 का कर दीजिए, यहाँ पर भी 7 का। अब क्या पूछ रहा है, उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, सीपी और एसपी का देख लीजिए। ये 5×5 = 25, 7×4 = 28, सीपी कितना है 25 है, और ये तो एसपी ही तो था। देखिए जहाँ मार्क प्राइस इस तरह से बना। अब देखिए सीपी हमारा हो गया 25, समझिएगा, एसपी हो गया 28, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 3 का, किसके रेस्पेक्ट में 25 के, कितना गुणा परसेंट बदलना है तो 100 का, तो 4×4 = 12%। देखिए कितना आसान है, रेशियो मेथड से बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग समझ पाएंगे नहीं, अगर नहीं समझ पाएंगे तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि सर हम क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही है। आगे बढ़ जाइए। एक मशीन का अंकित मूल्य, ध्यान रखिएगा, उसका मार्क प्राइस जो दिया है वो 40,000 है। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद उसको बेचा कितने में गया, सेलिंग प्राइस है उसकी 28,000। अब देखिए कह रहा है कितने प्रतिशत की छूट दे दी गई है। छूट किस पे दी जाएगी आप समझिएगा, इसी मार्क प्राइस पर, मतलब अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाएगी। कितने की छूट दी गई पहले ये देख लीजिए, कितने की छूट दी गई, तो ये 3 0 हो गया, 10 में से 8 गए 2 और 3 में से गए 2, 12,000 की छूट दे दी गई। किस पे 40,000 पे, और गुणे में कितना कर देंगे 100। तो यहाँ से देखिए 3 0, तो ये अपने आप कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दीजिए, 1 0 ये कैंसिल हो गया, 4×3 = 12 ये हो गया, तो 10×3 = 30% का हमको डिस्काउंट मिल रहा है। कितने का मिल रहा है डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट, आंसर हो गया। देखिए मार्क प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, तो कितने की छूट मिल रही है 12,000 की, किस पर, मार्क प्राइस पर, गुणे कर दिया, सब आंसर आ गया। एक मशीन का अंकित मूल्य 50,000 है जो कि 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है। ज्ञात कीजिए कि मशीन को कितने रुपए में खरीदा जा सकता है। तो जब भी सक्सेसिव की, देखिए उसी चीज़ पर 2 बार डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो सक्सेसिव, तो 20% को 1/5 लिख सकते हैं, तो 5 से हम लिखेंगे 4, 10% को 1/10 लिख सकते हैं, 10 से कर दिया हमने 9। अंकित मूल्य है कितना ये समझ लीजिएगा, 10×5 = 50, 9×4 = 36। अंकित मूल्य ही तो आ रहा है 50, रेशियो बराबर है 50,000 के, एक रेशियो बराबर हो गया 5,000 के, तो 36 रेशियो बराबर यहाँ 1 रेशियो बराबर 1,000 के, तो ये काट दीजिए 1,000 के, तो 36 रेशियो बराबर 36,000 आंसर होगा। कितने में खरीदा जा सकता है 36,000। फिर आगे, किसी मशीन का अंकित मूल्य पर इतना % का बट्टा दिया जाता है, ज्ञात कीजिए कि मशीन अंकित मूल्य कितना है यदि इतने पे बेचा गया। देखिए फिर वही चीज़, 20% को 1/5, तो 5 से 4 दिए गए, फिर इसको 10 से 9, ठीक है, 2 बट्टा दिए गया, कितना हो गया 10×5 = 50, 9×4 = 36। कह रहा है अंकित मूल्य कितना है, मतलब ये क्या है, ये है हमारा मार्क प्राइस, और ये क्या है सेलिंग प्राइस। ये 36 बराबर है 21,600 है, तो 1 रेशियो बराबर 36 छक्का जाएगा ना, छक्का बार जाएगा, और 600 × 5, अगर 1 रेशियो बराबर 600 तो 50 रेशियो, क्योंकि यही तो मार्क प्राइस है, तो 50 × 60 कर दीजिए, तो कितना आंसर आ जाएगा 30,000। आगे बढ़ जाइए। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और उसे 25% का लाभ होता है। यदि उसने वस्तु को 500 रुपये में खरीदा होता तो ज्ञात कीजिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। 25% को क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए 25% को 1/4 लिखते हैं। छूट देता है, मार्क प्राइस है कितना, समझ लीजिए मार्क प्राइस है हमारा 4, सेलिंग प्राइस कितना है 3, समझते जाइए। 20% का लाभ होता है, लाभ किस पर होता है सीपी पर, 20% मतलब 5 से हो रहा है 6, ये है सीपी, ये है एसपी।
देखिए एक ही चीज़ के लिए दो रेट तो अलग अलग तो होंगे नहीं, दो एसपी तो अलग होंगे नहीं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का एसपी हो गया सेम। यदि उसने वस्तु को 500 रुपये में खरीदा है तो मतलब सीपी यहाँ 5 है तो 5 रेशियो बराबर 500 के, समझिएगा, 1 रेशियो बराबर 100 के। तो पूछा है अंकित मूल्य 8 रेशियो है तो 8 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 800, 1 रेशियो बराबर 100 तो 8 रेशियो बराबर 800। देखिए आ रहा है फटाफट कि नहीं, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक पुस्तक विक्रेता छपे मूल्य पर 8% बट्टा दे करके पुस्तक बेचता है और 15% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य छपे हुए मूल्य का, जैसे जैसे हम कर रहे हैं रेशियो मेथड से करिएगा। 8% को क्या लिख पाएंगे भाई, 8/100, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 25 में 100। ये क्या होगा आपका छपे हुए मूल्य पे यानी अंकित मूल्य पर, ये हो गया मार्क प्राइस। ये जो है इतना प्रॉफिट इतना बट्टा दे रहा है, ये डिस्काउंट है। तो यहाँ देखिए ये है मार्क प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना है 25, 2 की छूट दे रहा है तो बचेगा 23, ठीक है। तथा 15% का लाभ कमाएगा तो 15% को क्या लिख सकते हैं 15/100, 5 तिहाई 15, 5 विषम में 100। ये 20 क्या है सीपी, 3 का हो रहा है प्रॉफिट। तो सीपी कितना है ध्यान रखिएगा 20 की हो गई सीपी और प्रॉफिट 3 का तो 23 हो गए एसपी। देखिए यहाँ एसपी दोनों समान है। तो क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य का, मतलब क्रय मूल्य मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का, मार्क प्राइस और कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस कितना है देखिए, कास्ट प्राइस और सेलिंग मार्क प्राइस का ही तो रेशियो पूछ रहा है, क्रय मूल्य तथा छपे हुए मूल्य। तो क्रय मूल्य ये है और छपा हुआ मूल्य ये है। तो कहने का मतलब 20/25 कर दीजिए, तो 5 चौक 20, 5 50 25, कितना रेशियो आ गया 4:5। उड़ा दीजिए, गर्दा है पूरा। एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, 15% का बट्टा देता है, कितना परसेंट लाभ कमाता है। चाहे वैसे कर लीजिए चाहे वैसे कर लीजिए, दोनों तरीके से हैं। देख लीजिए, मान लीजिए उसका सीपी कितना है 100, 40 अधिक करता है तो एमपी कितना हो जाएगा 140। इस पे क्या करेगा 15% का डिस्काउंट देगा, तो 15% मतलब 25 और 85, 15% का डिस्काउंट दे देगा 85 बचेगा, गुड़े 100 यहाँ काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 5, 5 1 के 5, 5 7 35, 17 25 85, 5 दूनी 10, 2 7 14, तो 17 7 कितना आ गया भाई 119। मतलब बेचेगा कितने में वो 119 में। कितने का प्रॉफिट आया 100 की चीज़ थी 119 में बेच दिया, 19% का प्रॉफिट। आइए दूसरा मेथड देखते हैं। 40% को क्या लिख सकते हैं, 40% को 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। 5 है क्या एमपी, 2 क्या है यहाँ पर अधिक अंकित करता है वास्तविक मूल्य, ये उसका वास्तविक मूल्य है। और ये है देखिए वास्तविक मूल्य मतलब खरीद के लाया है, और एमपी कितना कर रहा है 5 खरीद के लाया है, 7 उस पर अंकित कर दे रहा है। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर ही बट्टा दे रहा है कितना 15% का, 5 तिहाई 15, 5 विषम में 100। तो मतलब ये देखिए 20 की चीज़ कितने में कर दे रहा है 17 में बेच दे रहा है। किस पर बट्टा दे रहा है, इसी मार्क प्राइस पे ही तो देगा। तो यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 7 का कर दीजिए, तो यहाँ पर भी 20 का करिए, यहाँ 7 का कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है कितना प्रतिशत का लाभ हो गया, देखिए ये सीपी है और ये एसपी है, और ये दोनों क्या हैं एमपी ही तो हैं। 20 पंचे 100 हो गया हमारा सीपी, एसपी कितना हो गया 17 7 119। कितने का अंतर आया भाई 19% का, आगे नहीं आया। देखिए कितना इजी है, बहुत इजी, उड़ा दीजिए, गर्दा है पूरा एकदम। सक्सेसिव का अगर डिस्काउंट दे दिए कितना आसान, आप लोग बहुत परेशान होते हैं। देखिए 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5, तो 5 से क्या हो जाएगा 4। 15% को क्या लिख सकते हैं 5 तिहाई 15, 5 विषम में 100, तो क्या लिख पाएंगे 20 से 17। 5% को क्या लिख सकते हैं 1/20, तो 20 से क्या लिख पाएंगे 19। देखते जाइए फटाफट। अब देखिए क्या हो रहा है, ये क्रॉस में कट जाएंगे, तो 4 पंचे 20, 5 50 25, 25 दूनी 50, 500 हो गया। और ये 17 9
17 119, 17 8 136, 17 9 153, 15, 17 1 17, 15 2 3 32 हो गया, 300 323 हो गया। अब कह रहा है बट्टा कितना होगा, कितना कम है भाई, ये देखिए 10 में से 3 गए 7, 9 में से 2 गए 7, यहाँ 4 में से 3 गए 1, बट्टे में 500, गुड़े में 100 कर दीजिए, 100 पंचे 500, 5 तिहाई 15, 2 17, 5 बचा 25, 2 5 20, 35.4% आ गया आंसर। आगे बढ़ जाइए। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके लिखित मूल्य पर 10% देने के बाद भी क्रय मूल्य पर 20% बट्टा नहीं देता तो लाभ कितना होता है। ये देखो भाई बात कर रहा है कि 100 था, इसका क्या सीपी, लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ, 10% का बट्टा दे दिए तो कितने में हो गई, 9 की 90 की चीज़, कितने का लाभ कमा रहा है 120 का। कह रहा है अगर डिस्काउंट ना देता, अगर डिस्काउंट ना देता मतलब सीपी पर ही बेच देता तो उसको 20% का लाभ होता, तो 20% दिया नहीं है तो आंसर नॉट हो जाएगा। समझ रहे हैं नहीं बात को। अगर ऐसे करेंगे रेशियो मेथड से तो 10 से कितना हो जाएगा 9, क्रय मूल्य पर 20%, ये है मार्क प्राइस, ये है क्या सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य पर तो 5 से हो जाएगा 6, ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा एसपी। ध्यान रखिए क्या एसपी बराबर है क्या दोनों का, एसपी बराबर कर लीजिए, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर वो डिस्काउंट ना देता, जो ये डिस्काउंट दे रहा है, अगर डिस्काउंट जो दे के बेच रहा है मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, मतलब ये कितना हो जाता 20, ये कितना हो जाता 15, तो कितने का अंतर आता, देखिए 5 पर, तो 5 का लाभ होता कितने पे 15 पे, गुड़े में कितना 100, 5 तिहाई 15, 100/3 आता भाई, 100/3 मतलब 33.13, तो नॉट आंसर हमारा कुल मिला के आएगा। आगे बढ़ जाइए। 1500 रुपये के बिल, 15,000 रुपये के बिल के लिए 50% के बट्टे तथा 2 क्रमिक बट्टे के अंतर कितना है। तो पहले 50% का बट्टा देंगे तो 50 यानी 7500 की चीज़ बनेगी, 7500 रुपये को। 2 क्रमिक बट्टा दे दो इस पर, 2 क्रमिक बट्टा क्या होते हैं, ये भी रूल लगा दो भाई, ये भी रूल वाला नहीं लगेगा, यहाँ 2 क्रमिक डिस्काउंट ही हैं तो यहाँ a + b - ab/100 होगा। ध्यान रखिए अगर अच्छे बट्टे हैं तब, नहीं तो रेशियो मेथड लगेगा। 30 हो गया + 20 - 30 गुणे 20/100, तो 30 20 50, ये कितना हो गया, देखिए 0 0 कट गया, 6 कट गया, यहाँ से कितना हो गया 44 आया। अब देखिए 15,000 का 44% ले लीजिए, डबल 0 खा जाइए, इसका कितना बच रहा है, 15 का गुणा कर दीजिए, 15 चौका 60, 15 चौका 60 4 64, 80 और बढ़ गया, ठीक है। अच्छा 6400 चीज़ कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, देखिए 75 और 100 और 6400, 15 चौका 60 और 15 चौका 60, 66 यहाँ आएगा 6600। अब देखिए कितने का अंतर 900 का दिखाई दे रहा है, अगर 9 जोड़ देंगे 7500, देखिए आराम से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अरुण ने टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने में खरीदा, उसे 25% छूट मिलती है तो 900 रुपये की बचत होती है। तो अरुण ने टीवी कितने में खरीदा, कितने में खरीदा भाई, देखिए 20% की छूट 1/5, 5 से हो गए 4, 25% की छूट 25% का हो गए 4, 4 से हो गए 3, तो 5 20, 4 तिहाई 12, कराए उसको 900 रुपये की बचत होती तो टीवी कितने में खरीदा होता। अब यहाँ देखिए क्या है होने वाला है, तो अगर 12 रेशियो बराबर 900 तो 1 रेशियो बराबर 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 3 7 21, 3 5 15, तो 75 गुणे 20 करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ है गड़बड़ इसमें, चलिए देख लेते हैं, कुछ है गड़बड़।
अरुण ने टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट में खरीदा। यदि उसे 25% छूट मिलती तो 900 रुपये की बचत हो जाती। अरुण ने टीवी सेट कितने में खरीदा था? ठीक है, ठीक है भाई, अंकित मूल्य पर 20% छूट पे खरीदा है और कह रहा है अगर उसको छूट 25% मिलती तो 900 की बचत होती। समझिएगा बात को। तो अंकित मूल्य पर यदि छूट इतना मिलती, 25% छूट मिलती, तो पहले देखिए कितना छूट मिल रही है। छूट मिल रही है 4 से 3, 5 से हो रहा है 4, फिर 4 से मिल रही है 3, तो 4 से कट गया, 5 और 3 की छूट है, तो 3 बराबर कितने का है? 3 बराबर 900, तो 1 बराबर 300, 3 पचे 1500 आ गया। कुछ गड़बड़ है, देखते हैं फिर से ट्राई करो भाई, फिर से ट्राई करिए। अंकित मूल्य पर 5% की मिलती तो उसे 900 रुपये की बचत होती और उन्होंने टीवी सेट कितने रुपए में खरीदा? 20% की छूट खरीदा। अगर 25% अधिक छूट मिलती यानी 5%, तो 5% बराबर इतना है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए 20% की छूट पे खरीदा है, तो 20% की छूट पे खरीदा है तो 5 से 4, अगर उसको कह रहा है 4 से 3, ठीक है। क्या इसका एसपी सेम है? तो एसपी सेम कर लीजिए, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का यहाँ, 3 का यहाँ, 4 का कर लीजिए यहाँ पर। कह रहा है यदि उसको 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 छूट मिलती तो अरुण ने टीवी कितने में खरीदा होता? अभी देखते हैं इसको, चलिए छोड़ जाने दी। महेश ने एक सोफा 10% 20% कमी उस सोफे को बेचकर 25% का लाभ कमाया। सोफे का अंकित मूल्य क्या है? 10% कितना है? 10 से 9, 20% कितना हो गया? 1/5, तो 5 से हो गए 4, फिर 25% का लाभ कमाया तो 4 से हो गए 5। देखिए क्या क्या कटने वाला है, ये 5 से कट गया, ये 4 से कट गया, 10 से हो गया 9। बेचा कितने में? 9 रेशियो बराबर 16, 920, 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 9 के 9, 9 7 16, 9 8 72, 7 9 8 72, ठीक है। और 1 रेशियो बराबर इतना हो गया, तो 10 रेशियो बराबर 18,800 आ गया। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? बस इतना ही है। इसमें क्यों नहीं आ रहा? 20% की छूट पर करिए, यदि उसको 25% छूट मिलती तो 900 की बचत होती भाई। 4 तिहाई 12 एसपी सेम है, तो 9 की बचत होती। 5 तिहाई 15, 4 चौक 16, 1 बराबर 900। हाँ देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एसपी सेम, तो कितने की बचत हो रही है? देखिए एसपी और सीपी में क्या डिफरेंस हो रहा है? 4 चौक 16, 5 तिहाई 15, 1 रेशियो बराबर 900, तो ये ही तो है। कितने में खरीदा है? अंकित मूल्य यही है। कितने में खरीदा है? तो गुणे में 15 कर लीजिए, 15 9 ही है 135, डबल 0 कर दीजिए तो 135, यही है भाई। देखिए हमको क्या करना था? एसपी सेम करना था, तो 5 तिहाई 15, 4 चौक 16 हो गया आराम से। कितने का डिफरेंस? 1 का डिफरेंस किसके बराबर है? 900 के। 1 का डिफरेंस 900 कितने में खरीदा था? यही 15 ही तो है, तो 15 9 ही 135, 35 इतने में खरीदा था। ये थे डिस्काउंट के बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जिनको आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इससे कुछ ज़्यादा नहीं पूछा गया है। तो आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिए, खूब लगाइए, बार बार वीडियो को देख लीजिए, पहले पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद खुद से ट्राई करिए, फिर हमारा मेथड देखिए, फिर अपना सॉल्व करते रहिए। इस तरह का काम करते रहिए, दोस्तों को बताइए, शेयर करिए, फ्री ऑफ कास्ट। हम रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, जीएस भी पढ़ाएंगे, मैथ तो पढ़ा ही रहे हैं, और साथ ही साथ हम हिंदी भी पढ़ाएंगे आपको। एज ए बूस्टर हम आपको हिंदी भी पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद अब हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वर्गमूल और घनमूल, जो कि हमारा छूट गया था, उसको भी हम लोग शुरू कर देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।